नमः ॐ धनप्रदायै नमो नमः ॐ विश्वजनन्यै नमो नमः। नमस्कार, मैं हूं मनोज्ञा लोईवाल। महानवमी के खास मौके पर आज हम कोलकाता से लाए हैं धर्म की एक खास पेशकश। नवरात्रि की धूम पूरे देश भर में है और इन सब के बीच हम आपको दर्शन कराएंगे माँ दुर्गा की अजब गजब रूपों की। पंडालों में मूर्तियां सज चुकी हैं, हजारों लाखों भक्तगण उनके दर्शन करने को निकल पड़े हैं। लेकिन आप भी घर बैठे करिए आज माँ के इन अद्भुत रूपों के दर्शन। नवरात्र के पावन मौके पर पूरा देश श्रद्धा और भक्ति में सराबोर है। कलश स्थापना से शुरू हुए शारदीय नवरात्र की धूम अपने चरम पर है और इसके साथ ही माँ दुर्गा देश के अनगिनत पंडालों में अवतरित हो चुकी हैं। वैसे तो ये त्योहार पूरे देश में मनाया जाता है, लेकिन खास तौर पर पश्चिम बंगाल में इसकी रौनक देखते ही बनती है। राजधानी कोलकाता में माँ दुर्गा की एक से बढ़कर एक भव्य प्रतिमाएं सजाई गई हैं, जो अजब गजब रूपों में भक्तों पर कृपा बरसा रही हैं। तो आस्था के इस सफर पर सबसे पहले आपको दिखाते हैं माँ दुर्गा का वो रूप जो भगवान कृष्ण के रथ पर सवार होकर भक्तों को दे रहा है दर्शन। केवल माँ दुर्गा ही नहीं, बल्कि इनके साथ भगवान कार्तिकेय और गणेश भी विराजमान हैं। कहते हैं जिस प्रकार भगवान कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में सारथी बन अर्जुन को उबार लिया था, ठीक उसी प्रकार माँ कलयुग में अपने भक्तों को समस्त कष्टों से उबार लेंगी। या देवी कोलकाता के इस दुर्गा पंडाल में दर्शन होते हैं महिषासुर पर बैठी माँ दुर्गा के। महिषासुर का वध करने के लिए देवताओं के तेज से प्रकट हुई महिषासुरमर्दिनी का ये रूप भक्तों को डराता नहीं, बल्कि बरबस अपनी ओर खींचता है। आंध्र प्रदेश के ग्रामीण इलाकों से प्रभावित होकर बनाए गए माँ दुर्गा के इस रूप के साथ गणेश और कार्तिकेय हाथी पर सवार दिखाई देते हैं। माँ की महिमा अपरंपार है, फिर चाहे वो किसी भी रूप में क्यों न हो। तो देखिए कैसे भैंसे पर सवार माँ का रौद्र रूप 10 भुजाओं से भक्तों पर अपना आशीर्वाद लुटा रहा है और सुनहरे रूप में माँ असुर के हाथों पर विराजमान है। बदलते वक्त के साथ पंडालों में भी माँ का रूप बदला है। अब जमाना अगर हाईटेक हो तो भला माँ के रूप को हाईटेक बनाने में उनके भक्त कैसे पीछे रह सकते हैं। कड़ी मेहनत से तैयार किया गया माँ का 2D रूप लोगों के खासा आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। अब माँ के इस रूप को देखिए। रौद्र रूप के विपरीत यहाँ माँ ममतामयी रूप में विराजमान है, जिसमें माँ दुर्गा की बाहों में बच्चे का सुकून भरा अंदाज भक्तों को अपनी समस्त चिंताओं को छोड़कर मुक्त हो जाने के लिए प्रेरित करता है। तो वहीं माँ के हाथों में धरती का बाज एहसास दिलाता है कि जीवन में अंधकार और उजाला एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। अगर आपके जीवन में बुरा वक्त चल रहा है तो माँ जल्द ही समस्त कष्टों को दूर कर जीवन में खुशियों की रोशनी फैला देंगी। 21 फीट की परंपरागत तरीके से स्थापित माँ की प्रतिमा भी कम आकर्षक नहीं है। देवी का विशाल रूप लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, तो देवी अपने अजब गजब रूप में भक्तों पर कृपा बरसा रही है। कोलकाता से मनोज्ञा लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो। बदलते वक्त के साथ साथ पंडालों में स्थापित की जाने वाली दुर्गा की मूर्तियों में भी बदलाव देखा गया है। हर व्यक्ति, हर पंडाल आयोजक दुर्गा की प्रतिमा को एक अलग रूप देने की कोशिश करता है, जिसमें कोलकाता की ही नहीं बल्कि पूरे देश भर की झलक देखने को मिलती है। माँ दुर्गा के इस रूप को गौर से देखिए। यहाँ माँ के एक नहीं 2 मुख है और उनकी काया फाइबर से गढ़ी गई है। एक मशीन पर फिट की गई ये मूर्ति लगातार घूमती रहती है। हुगली के इस पंडाल में माँ हरे और काले रंग में रंगी नजर आ रही है। यहाँ 14 किलो इलायची और लौंग से बनी है माँ की प्रतिमा, जो करीब 18 फीट ऊंची है। तो इस मूर्ति में माँ कथकली मुद्रा में दिख रही है।
माँ का रंग रूप, वेशभूषा, सब कुछ दक्षिण भारतीय रंग में रंगा है। सॉल्ट लेक के इस पंडाल में माँ दुर्गा के साथ लक्ष्मी, सरस्वती और कार्तिकेय की मूर्ति नहीं लगी है, बल्कि माँ की गोद में ही तीनों विराजमान हैं। माँ का ये रूप अपने आप में अनोखा है। अब आप नीली रंग की माँ के दर्शन कीजिए। सॉल्ट लेक के इस पंडाल में माँ नीले रंग में नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ जल को आधार बनाकर माँ का स्वरूप गढ़ा गया है। अब ऊन के दुर्गा के भी दर्शन कर लीजिए। यहाँ माँ को ऊन से बनाया गया है और उनको सजाया सवारा भी गया है ऊन के गहनों से। और तो और माँ के आसपास की जगह भी ऊन से सजाई हुई है। जितनी माँ की महिमा निराली है, उतनी ही उनकी सूरत निराली है। तो रहिए हमारे साथ, क्योंकि अभी माँ के और अनोखे रूपों के दर्शन हम आपको कराने वाले हैं। माँ दुर्गा की मूर्ति स्थापना में भक्तों की आस्था के साथ साथ परंपराओं की भी झलक देखने को मिलती है। वर्षों से चली आ रही इस परंपरा को भक्तों ने बखूबी जिंदा रखा है। पश्चिम बंगाल में नवरात्रि के दौरान माँ की पूजा अर्चना करना, घर में व पंडालों में उनकी स्थापना कर उनकी आराधना करने की पुरानी परंपरा है। पुराने जमाने में जब लोगों के पास यातायात के पर्याप्त साधन नहीं थे, तब भी माता के भक्त दूर दराज से माँ की मूर्ति लाकर उनकी स्थापना किया करते थे। माता के प्रति भक्तों की श्रद्धा में आज भी कोई कमी नहीं आई और इसका सबसे बड़ा उदाहरण मिलता है हावड़ा के कुछ पंडालों में, जहां आज भी माँ नाव पर सवार होकर आती है। एक तरफ भक्त मूर्ति स्थापना कर माँ की पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर मूर्ति स्थापना के जरिए वो लोगों तक संदेश भी पहुंचा रहे हैं। अब माँ के इस रूप को ही ले लीजिए, जिसे खजूर के पत्तों से तैयार किया गया है, जो पर्यावरण को बचाने का संदेश देता है। बंगाल का कोना कोना माँ के गुणगान से गूंज उठता है। कहीं ढाक पर हो रही आरती की लौ, तो कहीं ढोल नगाड़ों की थाप सिंदूर खेला करती महिलाएं। इन सबके बीच माँ के कई रूप भक्तों को अभिभूत कर देते हैं। उनमें से ही एक है इंजन के साथ स्थापित माँ दुर्गा की ये प्रतिमा, जिसे हर साल यहाँ स्थापित किया जाता है। थर्माकोल से बनी माँ की ये प्रतिमा देखने में चंदन की लकड़ी जैसी लगती है, लेकिन वजन में ये कहीं हल्की है और जिसे 3 महीने की कड़ी मेहनत के बाद तैयार किया गया है। देश भर में माँ की मूर्ति स्थापना कर उनकी पूजा अर्चना की जा रही है, लेकिन कारीगरों द्वारा बनाई गई मूर्ति देशों में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी भेजी जा रही है। अब माँ की इस प्रतिमा को ही देखिए, जिसे पहले कपड़े पर 25 रंगों का इस्तेमाल कर बनाया गया और फिर मिट्टी पर इसे चिपकाया गया है। वैसे तो आमतौर पर माँ अस्त्र शस्त्रों से सुशोभित दिखाई देती है, लेकिन यहाँ माँ दुर्गा के बिना अस्त्र शस्त्रों के एक आदिवासी महिला का रूप दिया गया है। ये मूर्ति बिना अस्त्र शस्त्र के लकड़ी से बनाई गई है। मनोज्ञा लोईवाल, कोलकाता, आज तक। तो चलिए अब चलते चलते आपको दिखाते हैं मछुआरों की थीम पर बने एक पूजा पंडाल में माँ की पूजा का नजारा। बंगाल और बंगाल के लोगों का मछली के प्रति प्यार कोई नई बात नहीं है, लेकिन अवसर सार्वजनिक पूजा कमेटी के लोगों ने तो मछुआरों की जिंदगी पर ही एक पंडाल बना दिया है। मैं इस समय हूँ इस खूबसूरत पंडाल में, जहाँ करीब 500 मीटर जाल का इस्तेमाल किया गया है इस पूरे पंडाल को बनाने में। मछुआरों की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली लगभग सभी चीजों का यहाँ पर जिक्र किया गया है, भले वो टोकरी हो जिसमें वो समुद्र से मछलियाँ पकड़ के लाते हैं, या फिर जाल हो जिसका इस्तेमाल
समुद्र में और नदी में होता है मछली पकड़ने के लिए चप्पू के साथ साथ नाव भी रखी है और इस नाव को पार करके ही आप पंडाल के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। जब आप अंदर जाएंगे तो आपको देवी की मूर्ति के दर्शन होंगे और 500 मीटर इस्तेमाल किया गया जाल की झलक मिलेगी। लेकिन खास बात यह है कि समुद्र में मछुआरों को मछलियां तो पानी में मिलती हैं, लेकिन यहाँ आपको ऊपर हवा में उड़ती मिलेंगी और ऐसा मानो देखने में दृश्य इतना खूबसूरत लगता है कि माँ के सामने मछलियां एक तरह से अपने तरह से नमस्कार कर रही हैं। जाल का इस्तेमाल मूर्ति में भी किया गया है। जितने भी लोग आ रहे हैं वो इसकी सराहना कर रहे हैं और देख रहे हैं किस तरह से इस 4 दिन के त्योहार में, 4 दिन के खुशियों के त्योहार में एक नहीं दो नहीं सैकड़ों लाखों लोग सड़कों पर घूमते हैं, पूजा पंडालों में मूर्तियों के दर्शन करते हैं, लगातार फोटो खींचते हैं कि जो कलाकार की मेहनत होती है, जो करीब 8 से 9 महीने की मेहनत होती है इस पूरे पंडाल को बनाने में, उसको जब सैकड़ों लोग देखते हैं, सराहना करते हैं, यही उस कलाकार का सबसे बड़ा अचीवमेंट होता है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि 4 दिन के इस त्योहार का जब साल भर इंतजार किया जाता है वो कैसे आता है और कैसे चला जाता है ये पता ही नहीं लगता और यही खास बात है दुर्गा पूजा की। धर्म की इस खास पेशकश में आज बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप देखते रहिए आज तक।